everyone, this is Amit again and welcome to another video of Will and Way। तो किसी हिल स्टेशन पे ना जाके हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार राजस्थान जाएंगे सीकर, जो कि जयपुर से आगे पड़ता है। लेकिन हम लोग इस बार दिन में या सुबह सुबह निकलने की जगह हमने सोचा है कि रात को ही निकल जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा सुबह। सो दिस इज़ आवर प्लान एंड आई थिंक इट विल गो वेल। वहाँ पे कुछ अच्छे फोर्ट्स हैं, साइट्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने का हमने सोचा है। तो बस अभी यही प्लान है हम लोगों का। बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आप लोगों से मिलता हूँ अब रास्ते में। हम लोग 10:30 के अराउंड घर से निकल गए थे। साथ में था मेरा एक दोस्त रवि। थोड़ी बारिश हो जाने की वजह से मौसम बढ़िया हो गया था और रात की वजह से ट्रैफिक भी कम था। हम लोग NH24 से गुड़गांव होते हुए राजस्थान की तरफ जा रहे थे और इस टाइम रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। हम तेज़ी से बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते में लगभग 4 टोल पड़े थे और ये जो सामने महानुभाव आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने टोल में हेराफेरी करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा देख के संभल गए। चलते चलते जब भूख लगने लगी तो हम लोगों ने घर के बने पराठे चाय और आम के अचार के साथ खाए। इससे अच्छा रिफ़्रेशमेंट और क्या हो सकता था। उसके बाद फिर से निकल पड़े खुली सड़क पे। सीकर जयपुर से 114 किलोमीटर और दिल्ली से 280 किलोमीटर दूर है। गाज़ियाबाद या दिल्ली से यहाँ जाने के 2 रूट हैं। एक रोहतक से होते हुए जाता है और दूसरा नीमराना से, कोटपुतली और फिर नीम का थाना होते हुए। हमने दूसरा रास्ता लिया। हम लोग लगभग 3.5 घंटे में राजस्थान पहुँच गए थे। वहाँ के कई रास्ते रात में बिल्कुल भूतिया लग रहे थे। कोई इस टाइम सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दे जाता तो फिल्मी सीन हो जाता। और अर्ली मॉर्निंग हम सीकर पहुंच गए थे। हाय फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए थे आज सुबह 6 बजे यहाँ पे सीकर, और रात भर सो नहीं पाए थे ट्रैवल की वजह से। तो बस यहाँ पे रूम लेके 1-2 घंटा आराम किया और हम लोगों ने प्लान किया है कि अब यहाँ से जाएंगे हर्षनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से मेरे ख्याल से 35 मिनट्स की दूरी पे है। बट इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग प्लेस। स्टे कनेक्टेड, मैं आपको साथ में अपडेट्स देता रहूँगा यहाँ के बारे में। तो सी यू देन। सीकर का पुराना नाम था वीर भान का बास, है ना थोड़ा हटके। सीकर और उसके आसपास घूमने की बहुत सी जगह हैं एंड दीज आर रियली ब्यूटीफुल। और उनमें से कुछ फेमस फोर्ट्स और हवेलियां हैं। देवगढ़ फोर्ट, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट, दाता रामगढ़ फोर्ट और माधोपुर की हवेलियां। और फेमस मंदिर हैं खाटू श्याम जी का मंदिर, जीण माता मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और हर्ष पर्वत पर बना हर्षनाथ मंदिर। ये एक प्राचीन मंदिर है और उस दिन हम वहीं जा रहे थे। जब आप मंदिर की तरफ जा रहे होते हो तो रास्ते में आपको बंदर और लंगूर मिलते हैं, पर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लोग यहाँ उनको खाने का कुछ ना कुछ देते रहते हैं। गाइस, आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे हैं। अभी हम लोग सीकर से जा रहे हैं हर्षनाथ टेम्पल, और ये वहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ का रास्ता जो है, जो हर्षनाथ टेम्पल की तरफ जाता है, वो थोड़ा ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का थोड़ा ख़राब रास्ता है। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो आपको व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो इट्स अ गुड प्लेस टू बी हेयर। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे। हर्ष पर्वत अरावली माउंटेन रेंज का ही एक पार्ट है और यहाँ पे एनर्कॉन सोलर कंपनी ने विंड मिल्स लगाए हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। अगर आप पास से देखते हैं तो दीज आर ह्यूमंगस। ये जगह प्राचीन शिव मंदिर की वजह से फेमस है। शिव मंदिर को 1973 में भावरक्त नाम के एक शिव भक्त ने बनाया था। यानी ये 1047 ईयर्स पुराना है। और उस टाइम यहाँ के राजा थे विग्रहराज, जो चामान वंश के थे। 1679 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था और फिर राव शिव सिंह ने 1718 में पुराने मंदिर के ही बराबर में नया मंदिर बनवाया। दोनों मंदिर को ईस्ट फेसिंग बनाया गया था और इनके साउथ साइड में है भैरव मंदिर। इसको टूटने के बाद बचे हुए अवशेषों से फिर से बनाया गया। शिव मंदिर के प्रमाइस में कुछ पुरानी टूटी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स अब भी बचे हुए हैं। इन अवशेषों को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये मंदिर कितना शानदार रहा होगा। इट वॉज ए प्लेजर टू सी दिस हिस्टोरिकल साइट। यहाँ के आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू भी बड़े अच्छे हैं
माउंट आबू के बाद ये हिल सबसे ऊंची है राजस्थान में। हमने यहाँ आने के लिए सही दिन चुना था। गर्मी थी लेकिन बारिश के होते रहने से मौसम ठीक रहा। वैसे तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर। हम लोग वापस होटल की तरफ चल दिए थे। अगले दिन हमें वापस घर आना था और टाइम ज़्यादा नहीं था, पर हमने एक और जगह जाने का डिसाइड किया, देवगढ़ फोर्ट, एंड इट वाज वर्थवाइल। तो दोस्त, स्टे ट्यून्ड क्योंकि सफ़र अभी बाकी है।